आपका अगर ये ख्याल है कि मेरे लिए मुश्किल है कि मैं आपको कांटेक्ट कर लूं या ढूंढ लूं या आपके अगेंस्ट मैं रिपोर्ट कर दूं तो क्या कुछ ना कर सकूं, ये जस्ट कीप दिस इन माइंड। इतनी बदतमीजी उसने मेरे आगे से की कि मैं माय जॉ वाज ड्रॉप्ड। दूसरा वाला भी उठाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा उधर से भी चला गया। क्या हुआ है? बस वो खीर बहुत हल्की आग पे पड़ी हुई थी, टाइम कम था, मैंने तेज कर दी। हाँ। वो उबल के सारा गिर गया। वाह जी वाह। लेकिन मैं आपको दिखा दूं कि बन ये रहा है कि यहाँ पे हमारी खीर बन रही है जनाब। ठीक है, और इस तरफ जो है वो हलीम बनी हुई है। इसके ऊपर अभी लगेगा तड़का। राइट, ये देखें, ठीक। इसके ऊपर अभी तड़का लगेगा, साथ होंगे नान और साथ कुछ चीज़ें जो मैं लेकर आई हूँ वो भी मैं शेयर कर लेते हैं। चीज़ें अच्छी हैं, कुछ बातचीत भी कर लेते हैं जनाब। हेलो हाय कर लें। हाँ ले जी, वाह बड़ी अच्छी लग रही हो। शीशे में अपने आप को देख रही थी, मैं समझ आ गया अच्छी लग रही हो। डोंट वरी, थैंक यू। बहुत अच्छी लग रही हो। अच्छी तो आप कह रहे हैं ना कि अच्छी लग रही हूँ, ये तो आप कह रहे हैं ना कि अच्छी लग रही हूँ, लेकिन जो कमेंट्स कई दफा आते हैं ना मुजीब, दे आर रियली रियली सो बिलो द बेल्ट। अच्छा, कि मतलब मुझे इस बात का होता है कि अगर मैं यूट्यूब पे हूँ या किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर हूँ, इट डजंट मीन कि कोई भी कुछ भी कह दे। हाँ बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, और ना ही इस चीज़ की मैं इजाज़त दूंगी। ठीक है। इफ एनीबडी थिंक्स के वो ही और शी कैन गेट अवे विद दैट, ये ऐसे नहीं है। आपका अगर ये ख्याल है कि मेरे लिए मुश्किल है कि मैं आपको कांटेक्ट कर लूं या ढूंढ लूं या आपके अगेंस्ट मैं रिपोर्ट कर दूं तो क्या कुछ ना कर सकूं, ये जस्ट कीप दिस इन माइंड। और बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कमेंट्स को जो है वो स्विच ऑफ कर देते हैं, मैं ये नहीं करती। और ना ही मैं अलाउ करती हूँ कि कोई मुझे जो है वो गलत, अगर आपने कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करना है इट शुड बी अप्रोप्रिएट। राइट। अब जैसे एक किसी ने लिखा हुआ था बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, मतलब बात है करने वाली, हद हो गई है भाई। ये किसको भाई प्रॉब्लम तुम्हें हो गई किसने थी? कहा है? अगर तुम्हें इतना ही मैं बुरी लग रही हूँ तो आप ना देखो आप देख रहे हो, फिर आप इतना बुरा ये यूज कर रहे हो। सर पे दुपट्टा नहीं लिया हुआ, कमर में टांगे लटका कर बैठी हुई। देखो बात ये है कि जैसे ही इंसान पैदा होता है ना, उसकी टांगे ऑटोमेटिकली कमर में लटक रही होती हैं। सिर्फ अल्लाह ने जब यस कहना है ना तो प्रूम करके कमर के अंदर गिर जाना है, चाहे वो कोई भी उम्र का हो। कि ये जस्ट कीप दिस इन माइंड। और जो ये कहता है मुझे, वो ये सोच ले कि उसका बाप, उसकी माँ और जितने भी उसके खानदान वाले हैं सबकी टांगे कब्र में लटकी हुई हैं। बिल्कुल। और बल्कि किसी के को बुरा मत कहें कि कई दफा ये होता है कि किसी की कोई वो लग जाती है आपको जी। मैं तो नहीं भरती, मैं भरवाती हूँ। अच्छा, तो जस्ट कीप दिस इन। एक ने लिखा हुआ है आप कैसी लैंग्वेज यूज करती हैं। माइंड यू कि आई एम अ वेरी पोलाइट और मैं बहुत आराम से बात करने वाली हूँ, लेकिन आई डू नॉट अलाउ एनीवन कि वो मुझसे किसी गलत अंदाज में बात करे, नहीं तो फिर उसका अंदाज दुरुस्त करना भी मुझे आता है। ठीक है, बात मैं ऐसी बात कर सकती हूँ, लेकिन बात वही है कि आपकी अपब्रिंगिंग और आपकी परवरिश आड़े आ जाती है, जिसकी वजह से आप गलत किस्म का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो किसी को मजबूर नहीं करना चाहिए कि वो आपके साथ कोई ऐसा काम करे। ठीक है जी, ये मैंने समझाना था। और बस बाकी ये है कि बी केयरफुल वाइल सेइंग एनीथिंग। बात यह है कि इंसान की जो ज़बान है ना वो उसको ले डूबेगी। सबसे ज़्यादा नुकसान ज़बान से होगा। दिस इज व्हाट इज सेड। हदीस भी सी नहीं है, ज़बान जो कमान से निकल जाता है फिर वो वापस आ नहीं सकता। और दिल बंदे का ऐसा है जो एवं ही करके टूट जाता है और वो फिर जोड़ा जा नहीं सकता। तो क्या फ़ायदा बताइए? की फ़ायदा फिर? तो ये आज सैंडविचेस लाई हो? नहीं मुझे ये सैंडविचेस नहीं है, ये तो मेरे ख्याल में ये तो डबल रोटी के अंदर उन्होंने कुछ डाल के तो इसको बंद कर दिया है ना। अच्छा, ये पैटीज लाई हो? ये पैटीज इसको खाते भी हैं? वो ना एक ड्रामा आता था, याद है तुम्हें? हाँ,
ये किसका कुत्ता है, हाँ। इसको नवाते भी हो, हाँ। तंग तो नहीं करता, इसको कुछ खवाते भी हो। इसको खवाते क्या हो। वो अगले कहते थे चलो। हमारे जमाने के ड्रामे बहुत मजे के होते हाँ, थे, राइट। वो अभी तक हमें याद है। वो एक था ना जिसकी उंगली उंगला। हाय, मेरा उंगला। और वो उसकी उंगली जो थी वो हर वक्त जख्मी जख्मी रहती रहती। और कोई ना कोई उसको मरोड़ देता था। और एक और डॉक्टर था सोना चांदी ड्रामे में, हाँ, या। जिसका ढक्कन, पेन का ढक्कन घुमा रहता था, उसका नाम डॉक्टर ढक्कन। ढक्कन। बड़े मजेदार ड्रामे होते थे यार। ये काम की चीज है भाई, है ना। ये मंजिल है कौन सी, न तुम समझ सके न हम। वक्त वो ये बना हुआ है मुझे वो क्या? हलीम का। हाँ ना, बनाया ना इसने। अच्छा, इसके ऊपर तो भी मैं ना वो एक टैल्क, क्योंकि ये फिर हवा लगती है ना, हाँ। तो ये वो हो जाता है। इतनी देर में क्या हवा लगेगी? थोड़ी सी देर तो है, एक घंटा है रोजा खुला। 1 घंटे में हवा लग जाएगी इसको। जय जय। जैसे वो पहले कहते थे ना, हाय हमारे तो बच्चे इतने भोले हैं कि हमने उनको जमाने की हवा नहीं लगने दी। और भाई थोड़ी सी हवा लगी लेने दो, ताकि इतने वो भोले ना काम होके, तो कर वो सकते जैसे हैं। ही बाहर निकले सारी दुनिया उन्हें बेच के ही खा जाए। हाँ। थोड़ा सा बच्चों को तेज होना चाहिए। हमारे पेरेंट्स ने ना हमें बहुत बुद्धू बनाया हुआ है। मतलब मुझे इजाजत नहीं थी कि मैं बड़ी अम्मी की फ्रेंड्स के बीच में बैठूं। बैठ राइट। अम्मी ने ऐसे इशारा करना, अच्छा फिर भी मैंने अगर ढीठ बन जाना था, ओए होए होए होए, जब वो मेहमान आंटी जाती थी, हाँ। वो छित्तर पड़ते थे ना, तुम बीच में क्या घुस के बड़ों की बातें नहीं सुनते, हाँ। है ना। और हम दूसरे कमरे में बैठ के वेट करते थे कि मेहमान जाएं तो जो बचा हुआ खाना है, जो कबाब बच गए हैं, जो कोल्ड ड्रिंक बच गया, फिर उसके ऊपर अटैक होता था बकायदा। अच्छा, तुम तो फिर बड़ी शराफत का मजा है। मैं उनके खाने से पहले खाता था ना यार। जी। नहीं, वो जब सर्वेंट लेकर जा रहा होता था ना ट्रॉली, मैं गैलरी में बीच में खड़ा होता, मैं आगे टांग कर लेता था, मैं कहता था टैक्स। हम खिड़कियों से देखते थे कि जब मेहमान चले जाते थे ना, इजाजत तो नहीं थी मेहमानों की, तो कहते थे ओए मेहमान चले गए, लेट्स गो। फिर अटैक करके जो बहन भाई ज्यादा तेज होता था वो जाकर पहले खा लेता। राइट। अच्छा, तो फिर जब भी ये वाली बात होती है ना कि जी इस तरह के लफ्जों से और इस तरह की चीजें इस्तेमाल ना करें, ना ज़ेबा, तो आगे से जवाब और भी मिलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उस पर तो वी आर वेरी गुड एट इट। हाँ, या कि भाई फिर आप अगर सोशल मीडिया पे आएंगे और आप अपना सारा कुछ दिखाएंगे तो फिर लोग बातें तो करेंगे। वाह भाई वाह वाह, ये कोई बात है करने वाली। ये तो वही वाली बात होगी ना कि किसी बच्ची ने घर आकर कहा कि जी मैं जाती हूँ तो वहाँ गली में तो बहुत सारे वो लोग खड़े हुए होते हैं, तो उसको कहा गया कि कल से तुम कॉलेज नहीं जाओगी। मतलब उस चीज़ का हल नहीं निकालना, बल्कि उल्टा उसी को ही बुरा कहना है जो कि ऑलरेडी विक्टिम है। राइट। आई होप कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। ये अब लोग इन चीज़ों को समझना शुरू हो गए हैं। हमने ये नहीं करना कि हम उस चीज़ को ही ख़त्म कर दें, हमने उसका सोल्यूशन ढूंढना, हमने अपने आप को बेहतर करना है ना, बेहतर करना है। यू राइट। तो मैं ये कह रही हूँ कि व्लॉग देखकर ज़रूर आप अपनी राय दें और ज़रूर आप कमेंट करें और नेगेटिव कमेंट भी करें, लेकिन लफ्ज़ ऐसे इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। देखिए, ये हमारे मज़हब में भी मना है कि भाई किसी का दिल ना दुखाओ। एक औरत के बारे में, एक औरत दूसरी औरत को बुरा नहीं कह सकती, उसको कोई हक नहीं है कि वो किसी दूसरी को बुरा कहे। अपने आप को बेहतर करें। राइट। आप अपने आप को इतना अच्छा करें कि दूसरी औरतें आपको देखकर इम्प्रेस होकर खुद भी बेहतर हो जाएं। सही। उसको बुरा भला कहने का आपको कोई अधिकार या हाँ, ये तो इस्लाम कहता है कि एक दूसरे को जो है ना बुरे नामों से ना पुकारो। ऐप का नाम तो नहीं लूंगी, कुछ ऐप्स भी ऐसी हैं मुझे, आपको पता है ये बात? अच्छा, वाकई? गॉसिप्स वाली। अच्छा, ओके। वाह भाई वाह, मैं तो हैरान ही रह गई। मैंने कहा या अल्लाह, मतलब लाइक गॉसिप इज सो बैड। कुछ भी कर लो यार, बस लोग तो जो है ना, अल्लाह माफ करे, रोजा मैंने रखा हुआ है, झूठ मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन मैंने और मेरी बेटियों ने आज तक किसी की बुराई नहीं की। यहाँ तक कि आमना मुझे कहती है कि मामा आपकी कोई बुराई करे तो उसके लिए दुआ कर लिया करें। बिल्कुल सही। कि उसके अंदर अगर कोई इस किस्म की नेगेटिविटी है या कुछ ऐसा, तो वो अल्लाह उसका उस पे अपना करम करे। आमीन।
अब एक ऐप ही ऐसी बनी हुई है, इसमें सारे जो है वो बैठ के गॉसिप करते हैं, और गॉसिप का मतलब होता है चुगली। हाँ, और चुगली के बारे में इस्लाम क्या कहता है ये भी तो पता है लोगों को। इस्लाम कहता है वो इतनी, मैं तो बोल भी नहीं सकती, मतलब लाइक इतना कि आप अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने के बराबर। तो जो कर रहे हैं वहां पे करें, फिर देख लें। सही है। मतलब समझाने की ही कोशिश। मुझे पता है कि ये अभी मैं कहूंगी तो लोग कहेंगे छोड़ें मामा गिलोर, आप नेगेटिव ना सोचें, नेगेटिव कमेंट्स को इग्नोर कर दिया करें। वो तो मैं कर देती हूँ। मैं कोई इतनी छोटी सी बच्ची तो हूँ नहीं कि मैं रोना शुरू कर दूंगी, लेकिन समझाने का भी तो है ना, मतलब मुझे हक है आप लोगों के ऊपर कि मैं आपको बताऊं व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, मेरे लिए भी। मुझे भी कोई बिल्कुल इस किस्म की अथॉरिटी नहीं है कि मैं किसी को बुरा कहना शुरू कर दूं। एक बच्ची है जो मुझे मतलब है, उसने कहीं गूगल से मेरा नंबर लिया हुआ था, एंड शी केप्ट ऑन कॉलिंग मी, चाहे वो रात थी चाहे वो आधी रात थी। उसको मैंने सिर्फ ये कहा, मैंने कहा बच्चे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप मुझे बार बार इतनी उसने मेरे साथ बदतमीजी की कि जी ये है, मैं तो आपकी एक सब्सक्राइबर हूँ, मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था किसी को कुछ कहने का। लेकिन आप ये भी तो देखें कि आगे अगला भी तो इंसान है, कि अगर आई हैव अ लॉट ऑन माई प्लेट, मैं सुबह जब उठती हूँ ना तो रात को 11 बजे तक मैं फारिग नहीं होती। उसके बीच में कोई एक बंदा आपको कोई 36,000 दफ़ा कॉल कर रहा है, तो फिर आप बताइए कि बंदा क्या करे। और अगर वो कॉल नहीं उठा रहा तो बुरा है, अगर कॉल उठाकर बता रहा है तो फिर भी बुरा है। और हौसला नहीं है नई नौजवान नस्ल की लड़कियों में कि अगर कोई बड़ा आपको कोई चीज़ बता रहा है तो यू आर नॉट सपोज्ड। इतनी बदतमीजी उसने मेरे आगे से की कि माई जॉ वॉज ड्रॉप्ड, और मैं जो है वो यही सोचती रही कि यार मैंने क्या दिया। इतनी उसने बुरी बातें। तो मैंने दिल में सोचा कि यार अब मतलब घर वालों का क्या हाल होता होगा इसके, या उसके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो क्या वो करती होगी। तो बहरहाल ये चीज़ें हमें भी देखनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि हम सब बहुत दूध के धुले हुए होते हैं, अपनी अपनी चीज़ों को हमें सेल्फ कथारसिस कहते हैं इसको। किसी दिन बैठ जाना चाहिए और सोचना चाहिए कि यार मेरे अंदर क्या क्या चीज़ें बुरी हैं, और अगर कोई पॉइंट आउट कर रहा है आपका फ्रेंड या आपका रिश्तेदार या आपका कोई क्लोज, तो उसको आप नोटिस में लें और अपने आप को दुरुस्त करें, जिसमें मैं अपने आप को शामिल करती हूँ। सही। आई होप कि आपको मेरी ये बातचीत अच्छी लगी होगी, और अगर कोई चीज़ बुरी लगी है तो मैं पहले से एक्सक्यूज़ करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और मेरी ढेर सारी दुआएं आप सब लोगों के साथ, बाबा की भी। अगले ब्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो जी हमारा आज 19वां रोज़ा ख़त्म हुआ है, कल इंशाल्लाह 20वां रोज़ा होगा। बड़ी जल्दी गुज़र रहे हैं रोज़े। और ये हमारी इफ्तारी है, खीर बनी हुई है, साथ सैंडविचेस हैं, साथ ये है, साथ में हलीम है, इसमें नान है, और ये चाटें हैं जो कि हमारी एज़ यूजुअल होती हैं। तो जी हम इंजॉय कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, अपनी इफ्तारी कम डिनर। और मैंने खीर ले ली है। आप लोग बताइएगा कौन कौन नान के साथ खीर भी खाता है। मैं तो नान के साथ खीर खाती हूँ, हलवा भी खाती हूँ नान का, या। और साथ में जो हमारी हलीम है उसके कुछ थोड़े से लवाजमात उसके ऊपर डाल लिए जाएं। थोड़ी सी मैंने इस पर अदरक डाल दी, थोड़ा सा मैंने ये ब्राउन किया हुआ इसमें प्याज डाला है, थोड़ा सा नींबू, थोड़ी सी मिर्च। मिर्च मैं नहीं डाल सकता भाई। नहीं ये मिर्च इतनी तेज नहीं है। अच्छा। अब अगर आप मुझे 2 मिनट दें तो मैं इसको 20 सेकेंड्स माइक्रोवेव में दे। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा गर्म कर लिया। तो कैसे हमारे निकल ही नहीं रहा मुंह से, लेकिन ये है कि इंतहाई मज़ेदार हलीम है। वाह। और हाथ में खीर, ये देखें क्या मलाइयों वाली खीर है। इसके अंदर किशमिश और बादाम भी डाले गए हैं। ये कम लोग ही करते होंगे। A1। अच्छा, बाकी
तो बस इसी मज़ेदार से खाने के साथ ही आपसे लेते हैं जनाब इजाज़त।